अब नेटवर्किंग का क्या सीन है, नेटवर्किंग एक टाइम पे काफ़ी टाइम पे नेटवर्क इंजीनियर्स होते थे, अभी भी होते हैं, बट धीरे धीरे उन्होंने फोकस स्टार्ट चाहिए, बट इट्स अ कोर सी एस का सब्जेक्ट, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, तुम्हारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, इट्स अगेन अ कोर सी एस का सब्जेक्ट। वाई? बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा एक सिस्टम तो चला रहा था, बट हाउ डू सिस्टम्स कम्युनिकेट, दैट्स द एंटायर आइडिया। तो एक नेटवर्क बस यही होता है, जैसे तुम्हारा सोशल नेटवर्क होता है, बेसिक योर फ्रेंड्स होता है, नेटवर्क इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इट्स जस्ट अ कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं। एक और नेटवर्किंग होती है जो वीक पे करनी होती है, उसके बारे में आप आज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बट अपने नेटवर्क पर आते हैं। सो नेटवर्किंग में वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स वी कैन स्टार्ट विद इज द मॉडल्स। इसमें OSI मॉडल के बारे में सुना? हाथ उठा लो, आई वांट टू सी लाइक क्या वैसे ऐसे हाथ उठाओगे तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा तुमसे, और पूछ भी लूँगा और तुमने गलत बोल दिया तो मैं खा नहीं जाऊँगा। तो OSI मॉडल एक होता है, and there's another model called TCP. So layers basically OSI में 7 layers होते हैं, TCP IP में 4 layers होते हैं, and they're more or less the same, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, I'll explain layer by layer. First of all, I'll tell you why layered approach is used. So networking में a lot of things are going on, ठीक है। So the people who came up with this model, they thought कि if we try to do everything at one place, नहीं होगा, right? Even तुम लोग कोड लिखते हो, so it's not that एक ही पैकेज में सब मिल जाएगा, या फिर तुमको बेसिक चीज़ें खुद ही लिखनी पड़ेगी, right? So there's a separation of concerns. एक पैकेज से तुम JWT के साथ काम कर सकते हो, एक पैकेज से तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो। Axios को कौन कौन यूज़ किया है? काफ़ी लोग यूज़ किया। Axios किसके लिए यूज़ होता है? क्योंकि रिक्वेस्ट HTTP वो वाला रिक्वेस्ट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ Axios का मालूम है? अच्छी बात है, ये सब मतलब थोड़ा पता रहना चाहिए, मैंने ये यूज़ किया। तो if we start layer by layer, so we are going from the most क्या बोलते हैं abstract layer to the least abstract layer. तो पहले सबसे ऊपर है तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? इट्स बेसिकली ऑल योर एंड यूजर थिंग्स दैट यू एंड यूजर एज अ डेवलपर एज लाइक जो तुम इंटरेक्ट करते हो डायरेक्टली, ऑल ऑफ दैट इज हैंडल्ड बाय एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब व्हाई आई एम टेलिंग लेयर्ड अप्रोच यूजुअली बिकॉज देयर इज अ सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। एवरी लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क। तो इससे क्या होता है कि हर लेयर पे जो भी तुम लिखते हो दैट इज ओनली कंसर्न, उसको डेटा लेना है, उसका अपना जो भी फंक्शन है वो करना है, देन पास इट ऑन टू द नेक्स्ट लेयर भी हैंडल व्हाटएवर इट्स सपोज्ड टू, ठीक है। सो OSI में एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन होता है, TCP IP में सिर्फ एप्लीकेशन डज ऑल, ठीक है। सो एप्लीकेशन लेयर किसी में होता है एज आई सेड एंड यूजर एप्लीकेशंस। अब हर लेयर पे क्या होता है, देयर आर बंच ऑफ सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? सिंपल, these are just rules. If two people have to communicate with each other, there has to be some standard protocol that is. अगर तुम दोनों मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, right? Whatever I'm talking in English, I'm following a certain grammar style, ताकि you can understand what I'm saying. That's the entire point of communication. Same computer systems में भी there are a bunch of protocols which both the systems have to follow in order to communicate with each other, ठीक है। अब application layer protocols, as I said, end users के होते हैं, so you would have worked with it, to work with it, at least you have time to do anything on it. Anybody can give me some examples of application layer protocols क्या होता है?
What else? कोई DevOps कर रहा है यहाँ पे? WebSockets. Okay. WebSockets. You can say that. Like अब again एक बात करें कि not everything is created defined into one part. WebSockets basically you can say application level में, but you can also session में तो नहीं है. But हाँ, networking में क्या है ना, not everything is fit in one place. तो ऐसे याद करने की जरूरत होती है. Okay. हाँ, DevOps कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा. अरे यार, अरे ये सेकेंड ईयर वाला बैच है. साले तुम्हारे में तो बहुत टाइम था यार DevOps का. घूम रहा है ना उधर। नहीं वो तो ठीक है. हाँ DevOps हाँ. एप्लीकेशन लेयर पे सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? HTTP को छोड़ के. अरे बस. हाँ बोलो. AWS यूज़ किए हो? AWS यूज़ किए हो? वो इतनी ज़्यादा था। हाँ पूछ के रहो, मैं भूल जाता हूँ ये गलत कर दिया. बट AWS में EC2 कर ले हो, कनेक्ट कैसे करते हो? SSH. इसलिए मैं पूछ रहा था DevOps में क्या कर रहा है. फर्स्ट ईयर में भी DevOps नहीं कर रहा. भाई मेरे को जानना पड़ेगा इधर कौन पढ़ क्या रहा है. ML सिस्टम नोट सुनने को मिल रहा है, बट वेब कोई नहीं कर रहा है. सिक्योरिटी तो छोड़ो, कोई करना ही नहीं है. बट लोग कर क्या रहे हैं जानना. ठीक है, CP करो, DSA करो तो पहला बात है. बट ठीक है, एप्लीकेशन लेवल पे सो यूजर का प्रोटोकॉल जैसे HTTP हो गया, तो यूजर एंड क्यों है? क्योंकि ब्राउजर्स इंटरैक्ट करते हैं, ब्राउजर सर्वर इंटरैक्ट करता है. व्हाट टू पे HTTP रिक्वेस्ट एंड FTP हो गया. FTP इज एप्लीकेशन लेवल पे एप्लीकेशंस टू शेयर फाइल्स. सो द प्रोटोकॉल वर्किंग अंडरनीथ इट इज FTP. SSH हो गया, अगेन यू आर यूजिंग SSH टू कनेक्ट टू अ रिमोट सिस्टम. तो these are application level protocols. Presentation में क्या होता है? एक काम करता हूँ, I'll just write like basic protocols at each, ठीक है? और basic protocols और basic ideas. So you can remember me as a player, and this is the most abstracted, क्योंकि end user के हाथ में ये है. So SMTP भी application है। हाँ SMTP तुम्हारे email clients जैसे हो गए. SMTP stands for simple data service, ठीक है? तो तुम्हारे email clients जैसे हो गए. अब email की तरह multiple protocols, SMTP होता है, POP3 होता है, IMAP होता है, IMAP POP3. So सबका अलग अलग फंक्शन होता है. कुछ का होता है to push the mails to a particular server, कुछ का होता है to fetch the mails from the server. So again that's a like top level application. So एक तुम्हारा Gmail हो गया, तुम्हारा Proton Mail हो गया, कुछ भी हो गया. All these work with the SMTP, POP3 and IMAP, ठीक है? तो एप्लीकेशन लेवल में सबसे सिंपल है लाइक HTTP जैसे बोला, इस FTP, SSH, SMTP और कुछ, ठीक है? Now presentation layer is what basically two different systems are communicating. So as I said कि एक uniform method हो जाती है ना, rules होते हैं. So मान लो this system is working with ASCII encoding. Encoding कल मैं बताया था, right? So ये ASCII में काम कर रहा है, ये UTF में काम कर रहा है. या फिर लेट्स से तुम्हारे वेब एप्लीकेशन है जो बेसिकली एनकोडिंग करते हैं ताकि यू नो बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड इट. बोथ ऑफ देम नो व्हाट बेसिकली इज एंड दे अंडरस्टैंड कि कैसे उसको डिकोड करना है यूज करना है. दैट इज व्हाट प्रेजेंटेशन मीन्स. प्रेजेंटेशन मीन्स प्रेजेंटिंग योर डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. तो इधर क्या क्या होता है? थिंग्स लाइक कंप्रेशन, हमारा एनक्रिप्शन बोल लो, encoding बोल लो. So these are basically डेटा के साथ कुछ करना है, राइट? और होता क्या है, अगर एक कंप्यूटर कंप्रेस करके भेज रहा है तो दूसरा कंप्यूटर उसको डिकम्प्रेस करेगा और यूज करेगा. सो एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिकोडिंग ऐसे बोल सकते हो. इसमें लाइक व्हाटएवर द रिसीवर के लिए, ठीक है? सो इसमें अब इसमें ऐसे कोई प्रोटोकॉल इसमें कुछ है नहीं, बट यू कैन थिंक लाइक ASCII एनकोडिंग की बात हो गई. मेन फंक्शंस ही होते हैं कंप्रेशन, एनक्रिप्शन, एनकोडिंग. ASCII हो गया, तुम्हारा JPEG फॉर्मेट होता है इमेजेस के लिए, PNG फॉर्मेट होता है. दीज आर नॉट प्रोटोकॉल्स, बट वही बोल रहा हूँ कि हर जगह प्रोटोकॉल होना जरूरी नहीं है, बट दीज आर सम आइडियाज विच विल लेट यू रिमेंबर कि होता है, ठीक है? सो नाउ यू प्रेजेंट योर डेटा, ऑल गुड. नाउ नेक्स्ट आता है सेशन लेयर. सेशन लेयर का एकदम कुछ खास बोलूँगा नहीं, बट सेशन लेयर में बेसिकली ये है कि टू कनेक्ट एंड मेंटेन सेशंस बिटवीन टू कंप्यूटर, ठीक है? अब इवन आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी कोई पर्टिकुलर वो होता है प्रोटोकॉल, बट बेसिकली इसका काम ये होता है कि
दो सिस्टम्स बात कर रहे हैं, they have to talk for a prolonged period of time. So how do you maintain that connection? So there is something like synchronization होता है कि अगर थोड़ा टाइम पास हो गया, it will send like a packet saying कि yes they are in contact or whether the connection is progress. So इस पे इतना ध्यान नहीं है. And same TCP/IP में वही होता है कि all of these three are handled by just the application. I'll tell you the difference in a while. Why do you have two models? Then comes the transport. और इधर that's the transport. अब ट्रांसपोर्ट का काम ये होता है, ट्रांसपोर्ट में you need to know only two things, TCP, कल मैंने बताया था राइट, TCP हैंडशेक. सो ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली काम ये होता है कि तुम डेटा देते हो, अब वो डेटा इट्स आर्बिट्रेरली ट्रैवलिंग थ्रू द नेटवर्क. व्हेन द रिसीवर रिसीव्स इट, उस डेटा का दो चीज़ें मेन इसका काम होता है, TCP का वैसे मतलब ट्रांसपोर्ट है बेसिकली. whatever data arrives, they have to reorder the data and also make sure that all the data is arrived. जैसे मैंने कल बोला था ना, TCP is reliable information. So the work of or data is very large, but in the large data if you try to send from one route, giant it's like traffic jar है, there are 15 roads, but पूरा traffic एक ही road में बेस्ड हो गया, कितना congestion होगा, टाइम लगेगा, it's a loss, right? Same logic से ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, बेसिकली breaks the data down into pieces. ठीक है, पैकेट्स यू कैन से, बट लाइक पर्टिकुलर एक क्या बोल सकते हैं टर्म होता है ऑन ईच लेयर. सो इसका काम वही है, ब्रेकिंग द डेटा डाउन इनटू पैकेट्स एंड देन मेकिंग श्योर दैट इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन एंड सम सेफली बाउंड. सो सी TCP इज लाइक द नाम में ही TCP/IP है. दीज आर टू ऑफ द प्राइमरी प्रोटोकॉल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द नेटवर्किंग जो होता है. नेक्स्ट लेयर आता है हमारा नेटवर्क लेयर. ठीक है, नेटवर्क लेयर और इधर इसको बोलते हैं इंटरनेट लेयर. द टर्मिनोलॉजी इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. नाउ इंटरनेट लेयर पे IP, दिस इज द मेन अभी होते हैं ऑब्वियसली, बट IP इज द मेन प्रोटोकॉल दैट इज वर्किंग ऑन नेटवर्क. अब IP क्या करता है कि नाउ यू नो दैट डेटा को ऐसे चंक्स में भेजना है, बट कैसे भेजना है. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड राउटिंग. बेसिकली होता क्या है, मान लो हमारा ये है सेंडर, ये है रिसीवर, देयर आर अ बंच ऑफ वेज यू कैन फॉलो. ठीक है, नाउ IP इज द वन हु डिसाइड्स कि कहाँ से कौन सा पैकेट जाएगा एंड इट कंट्रोल्स ऑल द थिंग्स लाइक कि एक ही लाइन पे डेटा कंजेशन ना हो जाए, कौन सा रूट वॉट रूट का बेस्ट पाथ. सो जैसे तुम DSA में यू नो यू हैव लाइक ग्राफ होता है, तो ग्राफ में वही होता है ना, एक शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है, वो सब होता है. तो दैट इज समथिंग दैट IP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो बेसिकली होता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच देयर, सबसे टाइम कम किसमें लगेगा. और पिंग सुने होंगे राइट, पिंग गेम्स में मोस्टली लेटेंसी होता है उसको कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दैट पर्टिकुलर सेंडर से रिसीवर. सो वो ये सब IP करता है कि विच पार्ट टू टेक, कितना टाइम लग रहा है, कितना उसका लेटेंसी है. दिस इज ऑल टेकन केयर ऑफ बाय द नेटवर्क लेयर और द IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल. देन इधर हमारा आता है इट्स कॉल्ड द डेटा लिंक. ये हमारा लिंक. So data link layer, इसमें you can think of like MAC, हमारा MAC के बारे में हो गया, you can say Ethernet हो गया, Wi-Fi हो गया. ठीक है, so data link layer इसके लिए also IP में मैं एक चीज़ नहीं बताया कि IP addresses. Basically IP addresses के लिए होता है to identify different systems or different nodes on the network. अब डेटा लिंक लेयर का क्या काम होता है, मेन नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना IP करता है. डेटा लिंक व्हेन यू हैव अ लोकल नेटवर्क, जैसे ये सारे सिस्टम्स है ना, दे आर कनेक्टेड टुगेदर एंड दे आर कनेक्टेड टू सम नेटवर्क विद आवर कॉलेज. सो दैट इज वेयर डेटा लिंक कम्स इन. बेसिकली तुम्हारे जो इंटरनल नेटवर्क में कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द डेटा लिंक.
सो जो इंटरनेट केबल्स यूज करते हो, जो वाईफाई कनेक्ट करते हो किसी स्पॉट से एंड यू गेट डेटा फ्रॉम इट, दैट इज ऑल कम्स अंडर द डेटा लिंक. एंड नाउ फाइनली द फिजिकल लेयर, दिस इज लिटरली द वंस एंड जीरोस. ठीक है, तो अब अल्टीमेटली होना क्या है, जो भी डेटा है इट हैज टू ट्रैवल थ्रू सम मीडियम. एंड कम्युनिकेशन में फिजिक्स में पढ़े हो गए राइट कि क्या बोलते हैं, इट हैज टू ट्रैवल थ्रू वायर्स. तो वायर्स में कैसे जाएगा, इट्स इलेक्ट्रिकल पल्सेस. सो इस लेयर पे वही होता है कि इट टेक्स केयर ऑफ लाइक कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स होते हैं, हाउ कैन इट डेटा ट्रैवल, वायरलेसली कैसे ट्रैवल करता है. Okay, so that is for the physical layer. And इसमें in the TCP/IP this is 2 or 1. So this is basically the layered approach. अब I'll get into each of these layers. First of all, I'll tell you what's the difference between them. So ISO, you know, is standardization organization. So they basically build this layer to understand and explain the theory of networking. What exactly are they going for and why take this layered approach. TCP/IP क्या है? This one is the model which is used and which is implemented in the real world networking stack. ठीक है, so this is more for understanding, but actual जो practice में है that is the TCP/IP. And as you can see name में ही है TCP/IP. So these are the two primary protocols जिसमें हमारा पूरा इंटरनेट चलता है more or less. क्योंकि मेन चीज़ वही कर रहा है. I'm not saying others are not important, but you know, breaking this down and making sure that they reach their destination and how they reach their destination. अब वही है कि ये सब बहुत इसके ऊपर बहुत एब्स्ट्रैक्शन करते हैं. सो यू डोंट नीड टू बी कंसर्न अबाउट ऑल दिस एंड यू वोंट रियली वर्क वेरी क्लोजली विद दिस, बट आइडिया होना चाहिए. सो दैट वाज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. नाउ हाउ डज द कम्युनिकेशन एक्चुअली हैपन. लेट्स से देयर इज अ सेंडर, लेट्स से देयर इज अ रिसीवर, और ये उनका ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है आप मान लेते हैं. So there's a bunch of layers. Up sender has to send some data to receiver. How it works is तुम्हारा जो टॉप है उससे स्टार्ट होता है and then it does its function, it passes on that to the lower layer. तो जैसे एप्लीकेशन लेयर में मान लो HTTP का वो शो है, ठीक है, तो वो क्या HTTP का जितना डेटा है, इसलिए ये HTTP रिक्वेस्ट you would have seen get 1.1 HTTP protocol // अब शायद उल्टा बोल सकूँ बट ऐसा होता है जैसे राइट. सो ये जितना भी तुम्हारा डेटा इधर आता है कुछ रहेगा, हेडर्स रहेंगे, देन यू विल हैव द पेलोड डेटा एक्सेट्रा. ये है एप्लीकेशन लेवल हैंडल किया इन द HTTP प्रोटोकॉल. नाउ इट गिव्स इट टू द लोअर लेयर. लोअर लेयर क्या करता है, इट सीज व्हाट द डेटा इज, इट एड्स इट्स ओन थिंग्स. ठीक है, सो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा इनको कंप्रेशन करना है, सो इट विल कंप्रेस दैट डेटा. Then it will pass that data onto the session layer. So session layer will do something on its own and then pass it down to the transport layer. अब हर layer में क्या होता है, sender में क्या होगा, the data is being sent layer by layer, every layer is doing some function and sending it to the lower layer. अब यहाँ तक application presentation session में this is called the data और payload. Transport layer क्या करता है, transport layer basically ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स इट्स ओन हेडर. मतलब हर लेयर क्या करता है, दे ऐड देयर ओन हेडर. हेडर में मान लो TCP यूज कर रहे हैं हम लोग, तो TCP का एक हेडर ऐड होगा एंड दिस इज द पेलोड दैट केम फ्रॉम द क्या बोल सकते हैं एप्लीकेशन लेयर और इन सब से आके दिस इज द पेलोड दैट वी हैव. सो लेट्स से देयर सम रॉ डेटा. जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है इट हैड्स अ TCP हेडर. TCP हेडर में वही सब इन्फॉर्मेशन रहता है, कौन से फ्लैग्स है, पोर्ट नंबर आई थिंक इधर रहता है, आई थिंक पोर्ट नंबर भी इधर ही रहता है. पोर्ट नंबर पोर्ट्स क्या होता है, वेरी सिंपल, सब HTTP सर्वर कौन सा पोर्ट पर होगा 8443. 80 पे HTTP का होता है, वो होता है. SSH का कौन सा पोर्ट होता है, ठीक है. पोर्ट्स क्या होता है बेसिकली, अब एक तुम्हारा सिस्टम है राइट, उसका कुछ IP एड्रेस है, बट देन इसी IP एड्रेस पे मैं बहुत कुछ करना हो सकता है. मेरे को इसकी वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करनी है. लेट्स से तुम्हारा सिस्टम है वो एक बार में कितनी नेटवर्क एक्टिविटीज कर रहा है. तो सोचो अगर फ्रॉम अ आउटसाइडर पर्सपेक्टिव इफ सेम IP से देयर आर लाइक 100 रिक्वेस्ट कमिंग सेम कि हमको गाने भी सुनना है, हमको HTTP का ये फाइल भी पढ़ना है, हमको ये भी करना है, सो दैट वुड बी अ मेस. कोर्स क्या होता है, यू हैव दैट्स अ लॉजिकल
Ports are basically where your services are. मान लो I have to make a request to a certain server. मेरा कंप्यूटर एक पोर्ट ओपन करेगा and it will do that communication. I have to do something else in the background. दूसरा पोर्ट ओपन करेगा, do that communication. Basically अब मान लो इस पे मेरा वेब सर्वर और एक पे मेरा SSH है. तो how will my system know कि मेरे को करना है? सब external user is coming saying मुझे SSH करना है. So उसको basically वो redirect करता है कि पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट आया मीन्स HTTP पे हैंडल करेगा. पोर्ट 22 पे आया मतलब SSH हैंडल करेगा. So कंप्यूटर्स में क्या होता है? There is ports from 1 to 65535. अब मेरी बेसिक्स में बहुत अच्छी आ रही है बट दिस इज द नंबर ऑफ पोर्ट्स यू हैव ऑन अ सिस्टम. हाँ तो अब ये देखो TCP ट्रांसपोर्ट लेयर का है. दिस इज कॉल्ड अ सेगमेंट. ठीक है. इन केस ऑफ TCP इट्स कॉल्ड अ सेगमेंट. इन केस ऑफ UDP इट्स कॉल्ड अ डेटा ग्राम. फिर TCP लेयर से नीचे आया इन द नेटवर्क लेयर का है. ठीक है. नेटवर्क लेयर पे क्या करना है? नेटवर्क अपना IP हेडर या फिर यू कैन से नेटवर्क का हेडर है. इसमें क्या होगा? व्हाट इज द सोर्स IP, व्हाट इज द डेस्टिनेशन IP, कहाँ जाना है. ठीक है. नाउ दिस इज कॉल्ड अ पैकेट. नेटवर्क लेयर पे होता है दैट्स कॉल्ड पैकेट. ठीक है. देन डेटा लिंक लेयर क्या करता है? डेटा लिंक लेयर यूजुअली इट डूज टू थिंग्स. इट एड्स अ हेडर एंड अ ट्रेलर. ट्रेलर किसके लिए होता है? एरर करेक्शन. बेसिकली चेक करना कि पूरा डेटा उधर यूज हुआ है. ठीक है. तो लेट्स से मैक. अब डेटा लिंक लेयर क्या करता है? इट एड्स द सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, एंड फाइनली दिस एंटायर थिंग goes to the physical layer. Physical layer इसको 1 से 0 में कन्वर्ट करना है. ठीक है. नाउ once it goes to the receiver end क्या होता है? फर्स्ट इट ऐसे 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 आया डेटा. अब ये जाएगा ऐसे क्योंकि अल्टीमेटली अगर HTTP रिक्वेस्ट इसने किया तो यहाँ आके प्रोसेस होकर HTTP रिक्वेस्ट दिखेगा और फिर वो रिस्पॉन्स भेजेगा. वो भी यहाँ आना चाहिए. राइट. इंडियन एंड यूजर के पास डेटा पहुँचना चाहिए. सो अब क्या होगा? मैंने रीचेज में रिसीवर every layer will see like again performance function pass it on to the upper layer. So जैसे तुम्हारा physical layer हुआ, you can convert all these ones and zeros back to the whatever format the data link layer needs. फिर data link layer क्या करेगा? It will take off the this MAC header और trailer हटाएगा और चेक करेगा कि data is whether data अच्छे से आ रहा है कि नहीं, मतलब कुछ error तो नहीं है, कुछ loss नहीं हो गया वैसे. सो एंड देन नेटवर्क लेयर पे जाएगा. नेटवर्क लेयर में ये वाला हटेगा. ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये हटेगा एंड फाइनली द डेटा विल रीच द एप्लीकेशन. ठीक है. सो दिस एंटायर प्रोसेस, दिस फ्लो इट्स कॉल्ड एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन क्या होता है? डेटा पे कुछ प्रोसेस हो रहा है एंड देन यू आर एडिंग मोर डेटा. जैसे हर अपना हेडर ऐड कर रहा है. सो सेंटर के साइड से एनकैप्सुलेशन हो रहा है एंड देन व्हेन इट रीचेस द रिसीवर तो एक एक हेडर और ट्रेलर को निकाल रहा है और इट इज ट्राइंग टू गेट टू द डेटा, actual data that it needs to give to the end user. That is called decapsulation. So this is what happens like any communication, any network. क्या होता है? Packet is sent. This is how the entire flow is. So that's about encapsulation and decapsulation. ये हो गया पूरा बेसिक कम्युनिकेशन बेस होता है. अब what we should do is layer by layer आते हैं और समझते हैं कि अब देखो हर लेयर में देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर. ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें ये सब जानना है, इतना ही जानना है. व्हाट आई थिंक इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट यू शुड बी अवेयर ऑफ हर लेयर में. ठीक है. सो फिजिकल लेयर में समथिंग यू कैन फोकस ऑन इज मीडियम्स. क्या होता है कम्युनिकेशन? सो देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स विद देयर ओन नेम्स. आई थिंक फिजिक्स में पढ़े होंगे स्कूल में. कोएक्सियल केबल्स, फिर क्या होता है वो एक ऑप्टिकल फाइबर इज वन और एक होता है एंटी कोएक्सियल तो बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर. हाँ ट्विस्टेड पेयर. यस. कोएक्सियल केबल्स में लोग टीवी का अगर केबल कभी लगाया होगा सेटअप बॉक्स सब में पता नहीं होगा वो चीज़ है जिसका टाइप. बट सो दैट इज वन मीडियम. ट्विस्टेड पेयर केबल्स होता है दैट इज वन लाइक 2-3 स्ट्रैंड्स हो गए और उनके अंदर ट्विस्टेड कॉपर वायर्स. एंड देन जैसे ऑप्टिक फाइबर्स हो गए दैट इज बेसिकली लाइट से होता है जिसको पढ़े होगा सब लोग. तो दैट इज वायर्ड मीडियम्स. हमारी इथरनेट केबल जो है दैट इज आई थिंक ट्विस्टेड वो सब दैट इज वेरी लो बट आइडिया होना चाहिए ना. एंड
वायरलेस में क्या होता है, रेज कौन सी इंफ्रारेड रेज होगी, सैटेलाइट सिस्टम जो होता है, दैट इज हाउ डेटा ट्रैवल्स वायर्ड एंड वायरलेस, ठीक है। तो दैट इज लाइक द मीडियम्स एंड देन वन थिंग यू शुड नो इज द टोपोलॉजीज। बिफोर आई इवन गेट टू टोपोलॉजी से बहुत हाई लेवल ओवरव्यू देता हूँ अबाउट लैन मैन मैन, इसमें ये सब सुना है। सो ये बेसिकली द स्केल ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अब तुम अपने घर पे तुम्हारा लैपटॉप है, फोन है, हेडसेट है, तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। और तुम्हारा अल्टीमेटली राउटर होगा टू एक्सेस द इंटरनेट, सो दैट इज विदिन योर पर्सनल स्पेस, सो इट्स कॉल्ड लैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाउ अब तुम ये रूम देख लो, हमारा कॉलेज देख लो, राइट। बेसिकली ऑल दिस सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, एंड लाइक इफ यू वुड हैव प्लेड गेम्स, यू वुड हैव हर्ड ऑफ LAN पार्टीज। बेसिकली उसमें करते क्या है, bunch of friends get together, they connect to the same network and play with each other, they don't need to connect to the internet. LAN parties होती थी पहले, ये वो कोई जैसे सब गेम्स, काउंटर स्ट्राइक सब मिलके। So LAN क्या होता है, it's a local area network, so small area where things are connected to each other, इसमें एक इंटरनेट केबल से हो सकता है। तो हमारा ये रूम बोल दो, दिस इज अ LAN। अब now there are a bunch of things, you can have like campus area network or corporate area network, that is like पूरा campus का network हो गया, that is campus area, but उतना distinction इतना ज़रूरी नहीं मानते। there is also metropolitan area network, man, within a city क्या infrastructure है। Another thing is WAN, this is a wide area, basically across countries or across states कैसे काम कर रहा है, that is all a part of the WAN। सबसे बड़ा WAN कौन सा है? Yes, internet basically है, it's a bunch of computers connected to each other trying to communicate। so overall पूरा जो internet infrastructure है हमारे घर पे, that is the biggest kind of WAN। अब if anyone is a bit into like tech के बारे में जानना है, you would know that ultimately क्या होता है कि there are ocean में cables हैं, ocean cables, that is ultimately what connects all of them, right। if you search for it, you get like a map with all the ocean cables that are there। बीच में कुछ हो गया था ना, I think Russia created I think one of the cables got damaged, so उसमें कुछ दिक्कत हो रहा था। so वही है, that is the ultimate infrastructure that is keeping everything else alive। so ये हो गया this basic terminology you should know and like कौन सा कहाँ काम आता है। also PAN में जैसे हो गया तुम्हारा अगर headsets Bluetooth वाले हैं, that is also part of the PAN का है। Bluetooth भी वाले हैं, सब protocol जो technology used to communicate with the devices so ये सब बेसिक। अब टोपोलॉजीज क्या होती है फिजिकल लेयर में, सबसे पहले टोपोलॉजी इज बेसिकली हाउ यू कनेक्ट योर कंप्यूटर्स टू ईच अदर। फिजिकल हो सकती है, लॉजिकल हो सकती है, बट विल फोकस ऑन द फर्स्ट दैट्स कॉल्ड द स्टार। स्टार में क्या होता है, इट्स लाइक दिस। सो स्टार मतलब these dots are basically nodes। nodes क्या होता है, just individual systems or any devices, then the connection जो हो रहा है that is wired हो सकता है wireless। स्टार में क्या होता है, like these are a bunch of systems, it's connected by a centralized device। centralized device क्या हो सकता है, it can be a hub or a switch। okay, basically होता क्या है, if any computer has communicated with the other, it sends its data to this central device and then that finds out कहाँ जाना है data को and then sends it to the respective required devices। इसमें प्रॉब्लम है, centralized device crash हुआ तो communication is they have something called the ring topology। ring में basically ऐसे connected to each other, then every node is connected to two other nodes and then अगर इसको इसके साथ communicate करना है, so it has to travel all the way here, इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा and then it reaches। इसमें क्या प्रॉब्लम है, हाँ हाँ यहाँ खराब हो गया तो यहाँ जाएगा, यहाँ भी खराब हो गया एंड ऑल्सो इट हैज़ टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीच और सबको डेटा भी दिख रहा है, नहीं होना चाहिए ना ऐसे। इसमें तो सिर्फ इसको दिख रहा था, एक दिख रहा है, इसमें सबके थ्रू पास होकर जा रहा है, टाइम लग रहा है एंड डेटा भी सबको दिख रहा है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द मैश में क्या होता है, एवरी सिस्टम इज कनेक्टेड टू एवरी अदर सिस्टम। अब
mesh full mesh हो सकता है, partial mesh भी हो सकता है. Basically हर एक को हर एक से कनेक्ट कर दो. Something है ना, ऐसा टाइप है. सब से कनेक्ट है वैसे. इसमें क्या दिक्कत है? कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, कॉस्ट बहुत लगेगा, कॉम्प्लेक्स है काफ़ी. फायदा ये है कि एवरीवन इज कनेक्टेड टू एवरीवन एल्स, तो एक पे कुछ होता है तो दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगेन ट्रेड ऑफ इज टू हाई. सबको एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, मे बी सम वायर्स विल बी यूजलेस, तो वो तो कभी कनेक्ट कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, these are some and you will always have a hybrid. But there's also another bus. बस में क्या होता है, there's a central wire which is called the bus line, and then everyone has to tap into it and get their data. Everyone is connected to this central bus. इसमें क्या दिक्कत होती है, this guy sends the data, it has to go through the bus. Imagine a bunch of people are sending data और बस congestion हो जाता है ना बस, so वो एक दिक्कत है इसमें. बस and then again you can have like hybrid of all this. कि एक जगह पे ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पे ये कर दिया, and then you can have a bunch of hybrid basically combinations, right? So that is pretty much all you need to know about topology is in the physical layer पे ही होता है कि physical layer is concerned with connecting all the communication, right? Now data link layer पे what you need to be aware of is MAC. अब in all these systems motherboard पे there is something called the NIC. NIC stands for Network Interface Card. That is the chip inside your motherboard, like on your motherboard, which is responsible for all the network related activities. Okay. Now the NIC on your system has something called a MAC address. MAC address is the physical address of your system. Okay. MAC address कैसा दिखता है? It's something like this. Okay. MAC address क्या है? This is like hexadecimal में है. Every hexadecimal character is 4 bits. 8 bits हो गया, so 8 into 6. 48 bits का होता है ये. 48 by 8 is what? 6 bytes, 48 bits का होता है. The first 6 characters belong to the vendor. Basically जो भी तुम्हारा NIC manufacture किया है, this is the number for them. The last 6 are the unique identifier for the particular card जो तुम्हारे पास है, right? So this is the unique identifier, UID. जैसे Intel का एक कुछ vendor address होगा, then whatever they manufacture they add it there. ठीक है? So MAC basically MAC का function क्या है? जैसे I'll come to the concept of private and internal networks and external networks आएगा. Basically इधर जो जितने systems connected हैं, if they want to communicate with each other, then they will have to know कि physically कहाँ present है which exact device are you communicating. They will have their IP addresses, but ultimately data जो send करना है उनको, that will depend on MAC address क्या है, physical address, right? So data link layer में ये है. There is a protocol that you should be aware of, which is called ARP. ARP stands for Address Resolution Protocol. Basically होता क्या है, जैसे I told you ना, डेटा यहाँ से आएगा नीचे एंड देन वहाँ से ऐसे जाएगा, राइट? अब मान लो टू सिस्टम्स आर कम्युनिकेटिंग, तो IP एड्रेसेस तो दिख रहे हैं, बट देन IP एड्रेस के हिसाब से वो भेज नहीं सकता लोकल एड्रेस, बिकॉज I cannot say I need the physical address to actually know कि कहाँ डेटा है, राइट? So that's where ARP comes in, Address Resolution Protocol. Basically अगर तुम्हारा ऐसे इंटरनल नेटवर्क ये सारे सिस्टम कनेक्टेड है, दे वांट टू नो कि मेरे को इस IP एड्रेस का MAC एड्रेस जाना, सो आई कैन एक्चुअली सेंड द डेटा. सो ARP में क्या होता है, इट बेसिकली सेंड्स अ लेट्स से इसकी जगह हम ऐसे मान लो एक बीच में स्विच है एंड अ बंच ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. बेसिकली इसको जानना है who has this IP address, so it will send a request and then that request will be distributed to every other. There is something called a broadcast address. उस एड्रेस पे तुम अगर कोई भी डेटा भेजते हो, it will be sent to everyone connected in that network. तो आप में क्या होगा, it will send saying that hey, who has this IP address,
लिटरली यही होता है। आई शो यू एक्चुअल नेटवर्क में क्या होता है आफ्टर द सेशन, बट इट सेंड्स अ रिक्वेस्ट देन सबको जाता है एंड देन whoever has that particular IP address sends कि है this IP is mine, ये लो मेरा MAC address। So if MAC address comes here, now it knows कि okay I have to communicate with this guy, so that is called the address resolution। बेसिकली IP से MAC निकालना ऐसे कुछ नहीं, इसके पास ये IP है, मुझे अपना MAC का अकाउंट कम्युनिकेट। हाँ सर हाँ, सो एज आई सेड कि अल्टीमेटली लोकल नेटवर्क पे जब कम्युनिकेट कर रहे हैं सिस्टम्स, तो आईपी एड्रेस क्या होता है, इट्स अ लॉजिकल एड्रेस, बट फिजिकली ऊपर सिस्टम्स में लगा है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दैट हैज अ फिजिकल एड्रेस व्हिच इज द मैक एड्रेस। ठीक है, सो जब भी कोई कम्युनिकेशन होना होता है ऐसे लोकल नेटवर्क में, इट कैन नॉट बी डन सोनली यूजिंग द आईपी, तुमको जानना पड़ेगा कि उसका फिजिकल एड्रेस। So ARP is the protocol which is responsible for getting the MAC address associated with the IP address. तो वो कैसे करता है? It does something called ARP request, which is basically a broadcast। वो लोकल नेटवर्क में सबको भेज देगा कि भाई ये IP इसका और इसका भी है, मुझे अपना MAC, इसमें सबको भेज देगा ना। whoever has that IP, बाकी सब इग्नोर करेंगे। अगर जिसका IP है वो बोलेगा कि मेरा IP है, ये लो मेरा MAC address। MAC address will come to this। Now since he has the MAC address, he can communicate, बाकी वो communicate। मतलब ऐसे देखो, इस जो ये मैंने बनाया है इसमें क्या है, ये स्विच है बेसिकली लोकल नेटवर्क में सीज एंड सेंस में, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट पर्टिकुलरली ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो इट विल गो टू एवरी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। सो बेसिकली होता क्या है, कोई भी आईपी रेंज होता है, जैसे और आई कैन से लाइक ये देख रहा हूँ जैसे 192.168.0.1 ऐसे होता है। ठीक है, दिस इज अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। अब हर नेटवर्क में या हर सबनेट में देयर आर टू स्पेशल आईपी एड्रेसेस। अब ये सब बाद में पढ़ाता हूँ, बट लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड अ नेटवर्क आईपी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सो ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज अ स्पेशल एड्रेस, यहाँ पे यू सेंड एनीथिंग, यू विल सेंड टू एवरीवन। सो इस केस में वही होता है, इट सेंड्स इट टू द ब्रॉडकास्ट से कि सबको भेज दो एंड देन जिसका भी होगा इसमें लाइक ये तो मैं ऐसे बना दिया है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सबको दिखा देगा। ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे कुछ भी भेजा जाए तो सबको देगा। सो जस्ट रिमेंबर इट लाइक आईपी से मैक चाहिए तो बिल्कुल एड्रेस रेजोल्यूशन जैसे डोमेन में रेजोल्यूशन होता है, इस केस में आईपी को मैक रिजॉल्व करते हैं। सो डेटा लिंक लेयर में दैट्स ऑल यू नीड टू नो। नेक्स्ट विल कम टू द नेटवर्क। अब नेटवर्क लेयर में ऐसा है ना, मेन प्रोटोकॉल इज आईपी। सो आईपी के बारे में यू शुड नो आईपी एड्रेसेस के बारे में। आईपी क्या करता है बेसिकली, अब डेटा लिंक लेयर तो मैक एड्रेस यूज करके हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बट व्हेन देयर आर मल्टीपल नेटवर्क्स, डिफरेंट नेटवर्क्स टॉकिंग टू ईच अदर, उधर हमें लॉजिकल वो एड्रेसिंग चाहिए, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि लाइक इधर से मेरे को कहीं और एक एड्रेस भेजना है तो मैं वहाँ से उसका मैक एड्रेस कि मैं अब मैक एड्रेस भी ब्रॉडकास्ट करके आता है आप, अब मैं पूरी दुनिया को तो नहीं भेजूँगा ये आईपी लिखा है मैं तो मैक को, ठीक है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग आती है। आईपी एड्रेसिंग इफ यू नो जैसे IPv4 एंड IPv4 क्या होता है बेसिकली, इट्स अ 32 बिट एड्रेस। अब 32 बिट्स, so how many possible addresses can you have? 32, which is roughly 4 billion. Okay, so that's what the IP address is. Like, if जैसे मैंने यहाँ लिखा है, right? This is a example of IP address. इसमें क्या होता है? There are 4 octets. Octets क्या होता है? 8 bits. So 8 bits 4 times is 32 bits, right? And every bit can go from what? 0 to 255. That is 2 to the power. जैसे 256 possibilities हो सकती है हर एक में, right? So this is our IP address works. Now अब क्या हुआ कि IPv4 का ये फॉर्मेट, अब हुआ क्या कि 4 billion people started thinking, researchers, scientists, कि 4 billion is not enough. We don't have enough IP addresses for all the devices. As networking developed as a whole, बहुत सारे systems started getting connected to each other. Then you have like
IoT devices, which are like small sensor होता है. तो इसकी वजह से there are a lot more devices. So what they thought of, we should increase the IP. Even now IP4 पे सब अच्छे से काम कर रहा है, but this is there in case like ये भी आ गया है practice, but it's not very widely used. IPv6 में क्या होता है? It's a 128-bit address. So now you have 128 to the power 128 possibility, which is a very large. Okay, that looks something like A, B, C, D, polar, something ऐसे 128 bits होते हैं ऐसे है ना. So that is how, that is what IP is. And then IP के साथ there is a protocol called ICMP. समझ गए IP के बारे में सब समझ गए? You would work with like IP के साथ तो ऐसे ही काम करते हैं. So IP हो गया, IPv4 हो गया, IPv6 हो गया. There is a protocol called ICMP. It is called Internet Control Message. Yes, ICMP. So basically this is used to check the connection between two systems. So the two pings होगा ना ping. Ping is basically a utility. Ping क्या करता है? It sends a small ICMP packet to that system and then checks की response कितना टाइम है. Ping request, ping reply. ठीक है? ICMP request, ICMP reply. So that is technically what tells you whether the system is alive or not, or latency क्या है, कितना टाइम लग रहा है response के लिए. ठीक है? So वो भी like इसी layer पे काम करता है. तो physical data की network है. Let's talk about transport layer. अब transport layer में there are two protocol variations of TCP and UDP. ये मैंने कल ही समझा दिया, right? TCP में क्या होता है? It's a reliable protocol. There's a handshake that handshake that happens, which is basically say SYN, like ये जाता है, ये आता है, SYN, then finally it होता है, which is again a MAC. पहले ये establish होता है, this connection is established, and then the rest of the communication happens. UDP में, as I said, that there is no establishment of any connection. It just keeps throwing data to the receiver, and receiver का काम होता है to take and process the data. But उस केस में वही होता है, since there is no reliability, loss हो सकता है, right? So transport layer में these are the intermediate states. What else? ठीक है, transport में इतना काफी है. Session presentation पे इतना कुछ ध्यान देना नहीं है. मतलब at least from a overall perspective में इतना जरूरी हो. On the application layer पे, as I said, there are all these protocols, and every protocol depends on what you are doing. है ना? So if you are working with websites, you need to know about HTTP. और हर प्रोटोकॉल के अपने एकदम अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस. Like HTTP के लिए स्पेसिफिकली बात करूँ, so there are things like how is the request flow, क्या होता है, HTTP status codes क्या होता है, what are the HTTP methods. So depending on तुम what you work on, what you need, उसमें तुम्हें आइडिया होगा, right? तो HTTP में अगर तुम्हें काम करना है, so you need to know the status codes होते हैं, काम पे कौन सा यूज करना है, और फिर कौन से मेथड से मेरे को रिक्वेस्ट मारनी है. Whether do I really want to use HTTP or not? अगर कोई real time chat application है, उसमें मैं HTTP नहीं यूज करता, बस WebSockets यूज कर सकते हैं. तो वो specific idea तुमको वहाँ होना चाहिए. So this is basically everything that you need to know about each of the individual layers. अब नेटवर्किंग के बारे में और so I have to say like a general idea हो गया होगा कि how exactly the different layers work and where approach you आया first of all, and how कोई communication happens on a like low level पे कैसे होता है, right? Now I told you like each layer पे what you should think, what are you. अब I'll tell you some things which are like क्या होता है, whatever random persons मेरे दिमाग में आया मैं बता देता हूँ because now there are two kinds of अब IP addresses के बारे में थोड़ा बात करते हैं. अब होता क्या है, you would have seen that IP address 192.168.0.1 वो तुम्हारा होता है, these are called private IPs और internal IPs.
मान लो let's first talk about some device. I told you about switch, hub, ठीक है. अब hub switch क्या होता है? Hub basically it's a central device. hub हो गया, switch हो गया. hub क्या करता है? It connects multiple, both of them connect multiple computers. जैसे कि तुम्हारा hub है, there are a bunch of computers connected. इसमें कभी स्विच देखा है? बट स्विच बेसिकली अगर इधर इधर नहीं है, माय पॉइंट इज कि हब क्या होता है? बेसिकली कनेक्ट्स अ बंच ऑफ कंप्यूटर्स. इधर हो सकता है, इधर नहीं हो सकता, बट हब कनेक्ट्स अ बंच ऑफ कंप्यूटर्स. हब में क्या होता है कि अगर एक सिस्टम को किसी और सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, so it sends the request to the hub. hub क्या करता है? सबको भेजता है. It sends the data to everyone and then जिसको चाहिए होता है वो उसका यूज करता है, बाकी सब इग्नोर कर सकते हैं या फिर उनके पास भी जाता है. स्विच में क्या होता है? hub is dumb, switch is smart. तो स्विच में क्या होता है? स्विच में this computer it has to let's say communicate with someone else. वो स्विच को डेटा देगा and then switch will see कि where is the destination of that क्या बोलते हैं, where is the destination of that data. वो सबको नहीं मिलेगा. It will see कि किसको स्पेसिफिकली वो डेटा जाना है, सिर्फ उसी को डेटा देगा. Basically they are central networking devices. Hub is down, it sends it the data to everyone. Switch is smart, it decides based on like there's something called routing tables जो router में होता है, but like it decides कि किसके पास जाना है और सिर्फ उसी को जाना है. Right? Then we have router. Router सबको मालूम नहीं होगा. Right? राउटर का काम बेसिकली वही राउटिंग का काम करना होता है एंड तुम जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हो दैट इज नंबर. अब राउटर के अंदर अर्लियर क्या होता था? फॉर द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अलग अलग होते हैं. जैसे समथिंग कॉल्ड इंटरनेट गेटवे. इंटरनेट गेटवे क्या करता है? एक तुम्हारे इंटरनल नेटवर्क से एक्सटर्नल इंटरनेट पे कोई जाना है, दैट वाज नंबर गेटवे. अभी क्या हो गया? राउटर्स आर वेरी स्मार्ट. वो दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट दे डू इज तुम्हारा मान लो होम नेटवर्क, तुम्हारा लैपटॉप है, ये तुम्हारा फोन है, लेट्स से अदर लैपटॉप लेट्स से डेस्कटॉप, सो अब यहाँ पे तुम्हारा एक राउटर है और लेट्स से इसको इंटरनेट गेटवे भी बोल सकते हैं. ये बेसिकली क्या करेगा? तुम्हारे सिस्टम्स राउटर से कनेक्टेड है. घर पे क्या होता है? वाईफाई होता है. राउटर इज द वाईफाई एक्सेस पॉइंट and all of the systems are connected to that. अब देखो whenever I have to access the internet, अगर I'm accessing some server, मेरे को कोई गूगल सर्च मारना है, मुझे कुछ फाइल डाउनलोड करनी है, कुछ भी करना है, तो हम क्या करते हैं? बेसिकली दिस इज कॉल्ड एन इंटरनल नेटवर्क and this is the internet or you can say that external. अब होता क्या है? तुम्हें अगर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, what you do is you send this request, the router takes that request and then sends it to the internet, gets the response and then decides कि किस तरह की request भेजी थी, sends that particular information to that. अब मेरे सबसे तुम जो भी तुम्हारा IP एड्रेस है ना, usually it will be something like this 192.168 something new or other. This is not seen by the receiver. रिसीवर को सिर्फ तुम्हारे राउटर का एड्रेस मिलता है. सो दिस राउटर विल हैव समथिंग कॉल्ड अ पब्लिक आईपी. तुम्हारा जो आईपी है दिस इज कॉल्ड अ प्राइवेट आईपी. समझे? ये तुम्हारा इंटरनल नेटवर्क है, तो इसमें जितने आईपी एड्रेसेस हैं दे आर प्राइवेट. नोबडी कैन डायरेक्टली कॉल दिस आईपी कि भाई मेरे को इससे बात करना है. इट हैज टू पास थ्रू इंटरनेट गेटवे. राउटर का एक पब्लिक आईपी होता है. राउटर कौन देता है तुमको? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है, आईएसपी में internet service provider तुमको they give you the ability to like communicate over the internet. So उनका एक public IP होगा and whatever like जो भी सिस्टम कोई सर्वर हो गया, कोई डेटाबेस हो गया, डेटाबेस के ऊपर कोई भी सर्वर है that will see this public IP. अब देखो why this is important is because we have only 4 billion IP addresses and IP. अब imagine if every single of these IPs were public, कितना ज़्यादा IP होगा. So instead of that, we just have a dedicated IP for this router और उसी से सारा communication होता है, right?
एंड देन अब ये देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क की बात किया है, ये सर्वर देखिए कि इस आईपी एड्रेस से आ रहा है मेरे पास, तो वो इस आईपी एड्रेस को भेज देगा। बट नाउ इंटरनली सबके आईपीज हैं, बट सिर्फ दिस फिजिकल नेटवर्क उसको मैक एड्रेस है। सो अगर इस राउटर को इसको भेजना है, वो देखेगा कि इसका आईपी है एंड देन इट विल सीक मैक एड्रेस क्या है एंड देन इट विल सेंड द डेटा टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क है। इसीलिए तुम देखे होगे कि तुम्हारे सिस्टम पे भी 192.168.0.1 हो सकता है, तुम्हारे दोस्त के सिस्टम पे भी सेम हो सकता है, इफ यू आर कनेक्टेड टू द डिफरेंट। तुम घर जाके तुम्हारा भी आईपी बोलिए, उसके घर का आईपी बोलिए, क्यों? बिकॉज दोस्त टू नेटवर्क्स आर डिफरेंट। ठीक है, सो दैट इज यूपीएन प्रोसेसिंग क्या है? सो प्रॉक्सीज में क्या होता है? प्रॉक्सी बेसिकली ये इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क का बाइफर्केशन है। ठीक है, प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी इज अ सिस्टम दैट इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। अब इंटरनली प्रॉक्सी होने का मतलब ये है कि अगर मेरा सिस्टम ये है, प्रॉक्सी भी यही है, और फिर वो भी राउटर को ही दे दिया, तो अभी भी मेरे राउटर का एड्रेस फिजिकल। प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी इज नॉट प्रेजेंट इन द इंटरनल नेटवर्क, वो एक्सटर्नल इंटरनेट पे है। बेसिकली हुआ तो तुम्हारे राउटर को ये तुम्हारा आईपी हम ये तुम्हारे घर, तो प्रॉक्सी होगा ऐसे ही करके सर। प्रॉक्सी यूजुअली यूज कैसे होते हैं? यूएस का हो गया, फिर जापान का हो गया, फिर ये क्या होगा? फिजिकली इट्स लोकेटेड इन यूएस ऑफ जापान। सो राउटर क्या करेगा? इफ यू हैव कॉन्फ़िगर्ड अ प्रॉक्सी, राउटर भेजेगा प्रॉक्सी को तुम्हारे रिक्वेस्ट, प्रॉक्सी को तुम्हारे राउटर में ऐड कर देगा। अब दिस प्रॉक्सी विल फॉरवर्ड योर रिक्वेस्ट टू पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। फायदा क्या होता है इसका? द डेस्टिनेशन कैन नॉट सी योर आईपी एड्रेस, ठीक है, उसको देखना प्रॉक्सी में है। बट इसका मतलब नुकसान क्या होता है कि प्रॉक्सी को तुम्हारा पूरा रिक्वेस्ट दिखता है। इफ यू सेंड सम लेट्स से ब्रेक कनेक्शन शुरू हो गए, लेकिन डेटा से ट्रैवल ऑब्वियसली इसमें वीपीएन यूज किया तो तुमने देखा ही होगा कनेक्शन स्लो होता है, बिकॉज इट हैज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस एंड वीपीएन में यूजुअली एन्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। सो नोबडी कैन सी कहाँ से वही है प्रॉक्सी का वीपीएन इसलिए होता है कि द एंड यूजर कैन नॉट सी कहाँ से तुम्हारा रिक्वेस्ट आ सकता है। एंड देन अगेन जियो लॉकिंग वाली बातें होती है कि कोई पर्टिकुलर शोज है जो तुम्हारे एरिया में अवेलेबल नहीं है। सो ये सर्वर वगैरह कि भाई देखो इंडिया से रिक्वेस्ट आ रहा है, आई वांट वेरियस सिटीज, बट इफ यू सेंड इट टू द यूएस प्रॉक्सी, इट विल बी लाइक ओके यूएस से आ रहा है, सो लेट मी सेंड दिस, है ना, एंड देन द प्रॉक्सी विल सेंड इट बैक। सो नेटफ्लिक्स और इन सब में भी जो इससे वीपीएन यूज करते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट या फिर व्हाटएवर इज नॉट अवेलेबल इन योर रीजन वो सब। सो ये हो गया नेटवर्क्स। हाँ, एक चीज there is something called NAT। अब NAT क्या होता है? NAT बेसिकली जैसे मैंने बताया इतना तुम्हारा इंटरनल नेटवर्क है। अब अल्टीमेटली जब राउटर इससे रिक्वेस्ट बाहर जाता है, राइट, सो डजंट मैटर, इट विल लुक लाइक वो तुम्हारे सिस्टम से आ रहा है, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल डन यूजिंग द फॉलोइंग आईपी। दैट इज डन बाय NAT, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसफर। बेसिकली जो भी इंटरनल नेटवर्क उसमें कोई भी कुछ भी भेजता है, all of it will appear from one particular IP which is router IP, and this conversion from this IP to this IP is done using the network NAT network address translation. Network address translation. That is one thing. That is how basically only this IP appears whenever you send some request from any of the systems within the internet. You know NAT के बारे में। Then there is basic set बताता हूँ how DHC। तो अभी मैं बोलूँ कि this is जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, it's not structured in the sense कि वो किसी एक particular category के हिसाब से नहीं बता रहा है, just जो भी मेरे concept में बात आ रहा है वो मैं समझा रहा हूँ। There is something called DHC। DHCP क्या होता है? It stands for Dynamic Host Configuration Protocol। Basically मान लो कोई नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब क्या है? एक राउटर हो गया, उससे 2-3 डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब जैसे तुम नए आए हैं इस जगह पे और तुमको वाईफाई से कनेक्ट करना है, सो तुम्हारे पास अभी कोई आईपी एड्रेस नहीं है। ये आईपी एड्रेस डिपेंड्स ऑन व्हाट द नेटवर्क दैट यू आर कनेक्टेड।
तुम्हारे पास सिर्फ एक MAC एड्रेस होगा बट यू कैन कम्युनिकेट विद जस्ट दैट, सो यू हैव टू आस्क अ DHCP सर्वर, वो भी आई थिंक राउटर्स हैंडल कर लेते हैं बिकॉज यू डोंट हैव अ सेपरेट DHCP सर्वर, बट बेसिकली whenever you need to connect into a network, become a part of the network, you tell the DHCP server or the router in this case कि भाई I want to be part of your network, do some communication, मुझे IP असाइन करो, ठीक है। सो DHCP सर्वर क्या करेगा, इसमें भी लाइक दिस DHCP रिक्वेस्ट आता है और DHCP रिस्पांस आता है, दैट इज आल्सो लाइक एक स्टेप का प्रोसेस है, बट उतना डीप जाने की जरूरत नहीं। सो बेसिकली तो DHCP सर्वर को बोलो कि प्लीज असाइन मी IP, DHCP सर्वर चेक करेगा कि कौन सा IP रेंजेस होती है IP की, डिपेंड्स ऑन कितना सिस्टम सेलेक्टेड, सो वो चेक करेगा कि कौन सा IP एड्रेस फ्री है और उससे एक लेके उनको असाइन करेगा, दैट इज डन यूजिंग दिस प्रोटोकॉल कॉल्ड DHCP। बस यू शुड नो कि ऐसा एक प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है, वो करता है। और क्या देख सकते हैं, देयर इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सबनेट, ठीक है। बेसिकली होता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा IP है, नाउ सबनेटिंग क्या होता है, यू डिवाइड दैट लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर, इससे होता क्या है कि सेपरेशन होता है, राइट। अब मेरी लेवल एग्जांपल होगी कि तुम्हारे कंपनी एंड यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, टेक डिपार्टमेंट है, डेवलपर डिपार्टमेंट, ऐसे होते हैं, राइट। सो you can make individual networks for each of them within the same overall network. This is what subnetting, ठीक है। So वही होता है कि सेपरेट हो जाते हैं नेटवर्क, so it's more secure कि कोई भी अकाउंट्स वाला टेक वाला मेरे नेटवर्क में क्या होगा वो सब देख नहीं पाएगा, राइट। सेपरेटिंग में इधर बताऊंगा नहीं बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एंड थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट बेसिकली अंडरस्टैंड कि सबनेट्स आर डिवाइडिंग योर ओवरऑल नेटवर्क इनटू स्मॉलर, ठीक है। अब देखो eventually or at some point of time you'll have to work with cloud platforms, right? जैसे AWS हो गया, तो नेटवर्किंग वहाँ कैसे काम आता है कि cloud platforms में जैसे AWS specifically, there is a service called VPCs, which are called virtual private cloud. तो basically उधर होता क्या है कि all this infrastructure जो मैंने बताया, तुम्हारे राउटर्स हो गए, तुम्हारा राउटिंग टेबल हो गया, तुम्हारा जैसे सबनेट्स बनाना हो गया, ठीक है। तो all this we have to do it in a cloud environment, it is done using a virtual private hosting service, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब नॉलेज कहाँ होता है कि कौन सा कहाँ, like how can you set up divided into subnets, what else like राउटर्स भी सेटअप कर सकते हो, राउटिंग टेबल अपना बना सकते हो, IP एड्रेस का एक असाइन कर सकते हो, तो वो सब यहाँ काम आता है, राइट। Now let's get a bit into the security related things when it comes to network, ठीक है। Oh, इससे पहले I'll tell you about DNS. DNS कौन से लेयर में काम करता है? अभी तक तो समझे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो DNS लाइक कोई ना एंड यूजर का काम, इट्स नॉट लाइक सम हेवी स्टफ गोइंग ऑन। तो DNS कौन सा एप्लीकेशन, DNS में क्या होता है, दिस इज लाइक ये एक सवाल है, तुम कोई भी इंटरव्यू चले जाओ कुछ भी हो, मोस्टली तुमसे पूछ सकते हैं, बिकॉज इट बेसिकली शोज दैट यू अंडरस्टैंड हाउ द माइन्यूट थिंग्स दैट यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो DNS कोई भी तुम वेबसाइट पे कुछ करते हो, सर्च करते हो, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद DNS। DNS जैसे मैंने कल बताया था, इट्स अ मैपिंग between the domain names and the IP address. So DNS is the protocol which is responsible for finding that IP address associated with the क्या होता है domain. Okay. So DNS में there are multiple steps. अगर तुम्हें steps मालूम है तो it's good. ऐसे तो बोल सकते हो ये बस मैप कर देगा, बट कैसे? I'll explain. ठीक है। अब मान लो you put something like google.com डाला, सबसे पहले तुम्हारा ब्राउजर होता है, वो क्या करता है, इट चेक्स द कैश। तुम्हारा OS में कैश हो सकता है, तुम्हारा ब्राउजर का कैश हो सकता है, उसमें चेक करें कि डू आई हैव द IP एड्रेस एसोसिएटेड विद द डोमेन और नॉट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द होस्ट फाइल। सो कोई भी अगर सिक्योरिटी करता है, यू नो व्हाट इज फाइल, इट्स सी होस्ट। बेसिकली इसमें तुम अपने मैपिंग्स को खुद डाल सकते हो कि लेट्स से मेरे को ये अगर डोमेन को रिक्वेस्ट आया something.com, then it should go to this IP address.
So इस फाइल में तुम इसको डाल सकते हो. So the first step that happens is it checks all this cache. कि OS का कैश हो गया, ब्राउज़र का कैश हो गया, and then ये OS फाइल वहाँ का नहीं मिलता है. So it sends a request to the क्या बोलते हैं recursive installer. Why recursive resolver? Because there are multiple steps that will happen. Recursive resolver usually ISP रहता है. जब तुम्हारे राउटर से कुछ भी जा रहा है, so the ISP is the one which is allowing you to communicate over the internet, right? So ISP के जहाँ पे रिक्वेस्ट आता है, वो चेक करता है कि उसकी कैश में है, इसके पास ऑलरेडी है. अगर नहीं होता है, so first it goes to the dot जो है ना google.com. So basically I think there are like 13 unique root DNS servers. This like you can say that dot से तुम root DNS मान सकते हो. So this request ISP से डायरेक्ट जाता है root DNS server. ठीक है. As I said, I think there are 13 servers maintained by हर एक ऑर्गेनाइजेशन में maintain करते हैं. वहाँ जाता है सबसे पहले request. वहाँ से it goes to TLD server. टॉप लेवल डोमेन क्या होता है जैसे .com, .in, .org, .edu ये सब होता है टॉप लेवल डोमेन. सो दिस ये डॉट मतलब वो तेरा सर्वर में से कोई एक में वो भेज देगा com कहाँ पे है, in कहाँ पे है. सो इट विल सेंड इट टू द TLD सर्वर, टॉप लेवल डोमेन सर्वर. अब TLD में देयर आर टू टाइप्स लाइक जस्ट ऑनेस्टली GTLD and CCTLD. GTLD is basically generic top level. Generic क्या हो सकता है? Com हो गया, जिस कमर्शियल, तुम्हारा edu हो गया, जिस एजुकेशन के लिए, और हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है. CCTLD क्या होता है? कंट्री कोड पेन हो गया, US हो गया, समझ गए. So the root DNS server will send the request to the top level domain server जहाँ पे भी है. जैसे .com के बहुत सारे वेबसाइट्स हो सकते हैं. All of them will be maintained by this TLD server. .com के TLD में भेज दिया, .in है उसको .in के TLD में भेज दिया, so on. Now this TLD server will send it to something called authoritative mail server. Authoritative mail server क्या होता है? It contains individual records of things like google.com. .com वाले में आ गया, तो Google का कहाँ है, या जैसे Yahoo का कहाँ है, Yahoo.in. तो .in पहले हो गया, .in टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास. फिर वहाँ से वो किसी लाइक देयर आर मल्टीपल ऑथोरिटेटिव सर्वर्स ही करना वहाँ पे जाएगा. और फिर यहाँ से लाइक इधर हमारा सेकंड लेवल थर्ड लेवल हो सकता है. अभी के लिए यू जस्ट ऑथोरिटेटिव मेन सर्वर पे जाता है. सो यहाँ पे यू गेट IP एड्रेस. अब ये जाता कहाँ है? दिस गोज टू योर रिकर्सिव टू रिकर्शन. यहाँ गया, यहाँ से टॉप लेवल डोमेन पे गया, वहाँ से ऑथोरिटेटिव पे गया और वहाँ पे उसको पड़ेगा IP जाता है तुम्हारे रिकर्सिव टू. Now, every such request has something called a DTA. And to basically seconds में milliseconds में होता है, I don't remember, but DTA defines कि कितने देर तक the system can store that this mapping before it has to request it again. मान लो जैसे 30 minutes का होगा. So what that means is कि तुम्हारा recursive resolver करता है क्या basically क्या करता है भाई? So recursive resolver क्या करता है? It stores that data. जैसे मान लो इस ISP से बहुत सारे लोग google.com पे जा रहे हैं या फिर instagram.com पे जा रहे हैं. So why would it have to do this entire process again? वो इसको स्टोर करते हैं. But based on the DTA, 30 मिनट में स्टोर करना है, 30 मिनट के बाद I have to do this entire process again. Yeah, so DTA एक बस होता है एक प्रोसेस के साथ. फिर रिकर्सिव रिजॉल्वर आता है, इट सेंड्स इट बैक टू योर सिस्टम. एंड देन IP एड्रेस हाथ में आता है. पहले से मैंने बताया था IP एड्रेस एक बार मेल रेजोल्यूशन होता है, उसके बाद तुम्हारा TCP हैंडशेक होता है, फिर तुम्हारा DNS से एन्क्रिप्ट होता है पूरा सेशन, एंड देन फर्दर कम्युनिकेशन. सो ये DNS के बारे में थोड़ा हो गया. किसी को लाइक कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो अबाउट एनीथिंग लाइक क्या बोलते हैं any network related thing that you would have seen in your life and you would try to understand it.
डार्क वेब को यूज करके एक्सेस होता है। वो क्या करता है बेसिकली तुम्हारा सिस्टम अगर टॉर यूज कर रहा है, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग वन प्रॉक्सी सर्वर, टॉर क्या करता है, इट चूजेस रैंडम 2-3 यूज करता है। आई थिंक 3 होते हैं यूजुअली। सो दिस इज योर सिस्टम with Tor running on it. So Tor stands for the onion. Onion क्यों? Because it doesn't just go to one proxy server. Rather वो क्या करता है, एक सर्वर पे जाता है, ठीक है? अब बेसिकली उसको Tor nodes बोलते हैं. So people voluntarily run their systems at Tor nodes. जैसे कोई भी कम्युनिकेशन अगर हो रहा होता है, तो वो होता कैसे है कि it will go from one IP to another, hop कर करके जाता है, right? So इस केस में क्या होता है, Tor nodes रन करते हैं लोग. So Tor क्या करता है, it selects 3 random nodes. So यहाँ पे कोई नोड है and यहाँ पे कोई नोड, ठीक है. So it goes to this first, then it is sent to this, then it is sent to this, then it is sent to the final server जहाँ पे तुम्हारा original request जाता है. इससे होता क्या है? Why is it considered secure when compared to non-onion? And onion router क्यों बोलते हैं? Because of these layers. Right? It's like प्याज में layers होते हैं जैसे. So इसमें भी there are multiple layers, multiple nodes that it is passing through before being sent to the final server. तो ये secure है. सर्वर को किसका IP है? इसका देखिए, this is called an exit. तो सर्वर को सिर्फ यही IP है. So they don't know who the original requester was. So Tor usually किस यूज होता है? एक तो डार्क वेब वाली यूज होती है. अब डार्क वेब स्पेसिफिकली Tor ऐसे मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट मोर लाइक यू कैन थिंक ऑफ कौन यूज करता है इसको, जर्नलिस्ट. तो इफ यू वुड हैव हर्ड ऑफ एडवर्ड स्नोडेन, you should look at who Edward Snowden is and what he did. It's a very interesting story. Basically, he was a journalist or like a tech guy, I would say. He was working with the FBI. Okay, so FBI is a CIA, I don't remember, but one of those organizations. And when he saw what they were doing, कि अफगानिस्तान वॉर जो चल रहा था, तो they were like killing civilians and all those things were going on. Special services ये सब कर रहे हैं, right? So वो क्या किया? He started making all these things. So he उसका केस is one like journalist है. They don't want their identity to be known. क्योंकि अगर तुम्हारा IP एड्रेस है, मान लो तुम कोई भी अपने घर पे बैठ के एक रिक्वेस्ट मार करो, IP एड्रेस उसको दिख रहा है. अगर मान लो पुलिस को लगा कि यू आर डूइंग समथिंग मैलिशियस, तो क्या करेंगे? लेकिन कहाँ से आया है वो IP से तुमको लोकेट कर लेंगे. जियोग्राफिक लोकेशन ऐसे पूरा परफेक्ट नहीं होता, बट उनके पास होंगे टू ट्रेस इट बैक टू यू एंड दे कैन कैच इट, राइट? सो इन दिस केस और इन जर्नलिज्म में वो ऐसा नहीं, दे विल यूज थिंग्स लाइक दिस टू अवॉइड डिटेक्शन और टू अवॉइड लाइक उनका प्राइवेसी, उसको पता लग जाए कि वो ये सब काम कर रहे हैं. दैट इज आवर टॉपिक. इट्स लाइक मल्टीपल प्रोसेस. इस केस में ट्रेस वैल्यू नहीं, मतलब इट डिपेंड्स. अब अगर एग्जिट नोड से क्या होता है, इतना ट्रेस बैक करना इज अ लॉट, है ना? एंड प्लस इट डिपेंड्स कि एग्जिट नोड कौन यूज कर रहा है. अब मान लो ये जो एग्जिट नोड बना के वो छोड़ दिया, तुम्हें लगता है पुलिस जाके बोलेगा कि भाई को दिखाओ तो एग्जिट नोड होस्ट यूज करते हो. सो इट बिकम्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस. ठीक है, इसलिए देखते हैं रैंडमली कोई सर्वर सिलेक्ट होंगे, उनमें से रिक्वेस्ट पास होगा और फिर ट्रेस बैक करना बिकम्स लाइक हो सकता है, बट इट्स इनफीजिबल, नॉट इतना एफर्ट है. दैट्स हाउ Tor works. बस आई थिंक नेटवर्किंग more or less that's all. I mean, we practice में. I'm not sure if you can have more than that, but जितना मेरे को याद है Tor usually 3 processes use करते. वही है ना, Tor इसलिए अगर यूज किया तो they don't know how slow it is. Because it has to select 3 random nodes. उसमें से पूरा कम्युनिकेशन जाएगा, फिर वापस आएगा. So it's a very slow process. अब maybe probably consider कर सकते हो to have more, but in practice, in general, if you run Tor, mostly it's हाँ, तो वही है ना, जैसे अगेन ऐसे हाँ, तो इट डिपेंड्स. वही ना कि अब वो Tor का
एंटायर आइडिया इज कि रैंडमली कोई भी कीवर्ड्स आए तो अब अगर कोई एपीआई एजेंट के तीनों को हो तो वो तो सब देख ही पाएगा और वो कर देंगे बट देन दैट्स अ वेरी गुड चांस वो रैंडमली कोई कीवर्ड्स नहीं कर रहा है और इट इज सम पोस्टेड देयर तो ऐसा होना लाइक इज वेरी लो कि कोई मनीष मतलब जो इस नोट से याद है ऑल द and then soon preventing is things like you guys know why it is not recommended to like अब technical stuff is done I'll just basically public Wi-Fi connect करने के लिए मना करते हैं किस पे राउटर क्या लगता है तुमको क्या हो जाएगा अगर तुम एयरपोर्ट या फिर कहीं वाईफाई से नहीं HTTP request or anything which is sent over the network which is clearly visible can be seen by anyone. But अगर तुम पूरा communication HTTPS पे कर क्या दिक्कत कुछ नहीं दिक्कत. So अगर तुम नहीं चला रहा है और एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट कर लिया तो nothing will happen. So this is a misconception. लोग सोचते हैं कि public वाईफाई है तो मतलब secure है ऐसा नहीं. If you have a accurate इसीलिए knowledge is important, right? If you HTTPS वाले रिक्वेस्ट को कोई पब्लिक वाईफाई से कर रहे हो वर्क्स बट इफ यू डू एनीथिंग एफटीपी अगर तुमने कर लिया होगा खत्म एफटीपी में लाइक द बेस एफटीपी में यूज होता है इट यूजेस प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है वो सब कुछ कर रहे हो क्या ठीक है HTTPS तो कुछ भी कर रहे हो तो पब्लिक वाईफाई पे ठीक है एनक्रिप्टेड है आराम से यार दैट्स ऑल अच्छा हाँ 15 मिनट तो एक टूल होता है जैसे कि बादशाह जैसे वेब डेवलपमेंट अगर किए होंगे तो API कॉल्स होता है कम्युनिकेशन होता है यू नो दैट्स अ नेटवर्क टैग है ना तो लगा के चल जाएगा इसमें है HDFI सो ब्राउजर्स पे जो नेटवर्क टैग होता है दैट बेसिकली लेट्स यू सी कि नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है उनका ब्राउजर HTTP में जैसे गेट रिक्वेस्ट में किया उसका क्या स्टेटस कोड आया वो सब तुम वहाँ से मॉनिटर कर सकते हो सो इन अब सिक्योरिटी में बोलो या फिर क्या बोलो so there's a tool called Wireshark which basically allows you to capture and monitor all this network traffic that happens in a network ठीक है so Wireshark में क्या होता है जैसे बेसिकली तुम्हारे लैपटॉप में भी यू कैन ट्राई इट एट होम इफ यू लाइक विंडोज़ लिनक्स दोनों पे चलता है ये सो यू जस्ट नीड टू हैव कि तुम्हारे लैपटॉप में योर नेटवर्क कार्ड शुड सपोर्ट लाइक मॉनिटर मोड ठीक है only if monitor mode is present you can track the like look at all these things. Now I have a sample file here Wireshark में the files are called PCAPs. PCAPs is packet capture ठीक है so वो क्या करता है you can see all this communication जहाँ से तुमने कैप्चर करना स्टार्ट किया all these things are captured here ठीक है so by default तुम्हें क्या दिख रहा है time like in with respect to when the communication started you can see the source IP address the destination IP address you can see what protocol is being used and then the actual data ठीक है फिर ये सब है अब देखो if I have to show you some HTTP data I filtered the packets by HTTP अब since it is HTTP सब plain text में right so I can see the entire request कि ये if I just see here get request कर रहा है to /lcsi.txt and it's using HTTP 1.1 now the entire मैंने बना क्या बोलते हैं layered approach to it you can see the entire thing here focusing ठीक है the top level protocol you have hypertext मतलब HTTP है उसमें क्या क्या जा रहा है you have your request line you have this bunch of headers and then like some data तो ये हुआ तुम्हारा application level पे now when it goes to the transport layer think of it in the sense of the TCP/IP ठीक है presentation session through ये देखो दिस इज द ट्रांसपोर्ट लेयर का पैकेट और ट्रांसपोर्ट लेयर में इसको बोलते हैं सेट राइट तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या है एज ए सेट सोर्स पोर्ट है कौन से पोर्ट से आ रहा है
कौन सा डेस्टिनेशन पे जा रहा है. And then it has a bunch of things like sequence numbers होते हैं. Basically I told you right कि TCP is responsible for ordering of packet. तो अगर बहुत सारे TCP पैकेट जा रहे हैं, how would you know which comes first? This is done by this particular flag, not flag, but this particular field called the sequence number. Then I told you, look at this flag देखो. See TSH and ACK. So इसमें तुम कोई भी flag set कर सकते हो. जैसे अगर SYN पैकेट है, तो SYN flag will be set. ACK पैकेट है, ACK will be set. So on so on. ठीक है. So this is all added by the TCP protocol. Now उसके बाद कौन सा लेयर है? नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर क्या करता है? It adds things like देखो IP वर्जन 4 है, ये बता रहा है. हेडर का कितना लेंथ है बता रहा है. देन यू वुड हैव द सी सोर्स एड्रेस है यहाँ पे. सोर्स IP कौन से IP से आया है, डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रहा है IP. ठीक है. सो यू कैन सी ऑल द लेयर्स. एंड देन लाइक ये मैक लेयर है. सो इसमें डेस्टिनेशन कहाँ है. सी नेट गियर एंड देन दिस इज द एंटायर मैक एड्रेस. ये देख रहे हो. द फर्स्ट 3 इज बिलोंग्स टू नेट गियर. सो नेट गियर इज लाइक एक कंपनी है जो राउटर्स और ये कार्ड्स वार्ड्स बनाती है. ठीक है. देन यू हैव लाइक सोर्स, कौन से सिस्टम से वो आ रहा है. सो यू कैन सी द मैक एड्रेस ऑफ बोथ ऑफ देम. एंड देन फाइनली ये तो लाइक द रॉ डेटा विच गोस. ये भी डेटा लिंक लेयर का ही पार्ट है मोर और लेस. ठीक है. सो यू कैन सी बेसिकली एंड दिस इज लाइक द इंडिविजुअल पैकेट्स. ये सब डेटा उसमें होते जाए. सो वही है. वायरशार्क बेसिकली अलाउज यू टू कैप्चर एंड देन स्टडी ऑल दिस थिंग्स. वायरशार्क कहाँ यूज होता है कि लेट्स से तुम्हारा मालवेयर एनालिसिस करो. सो मालवेयर एनालिसिस में क्या होता है? सम मालवेयर विल इंस्टॉल इटसेल्फ ऑन द सिस्टम एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद सम channels, right? So if you have Wireshark set up in your network, you can see कहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल से कहाँ जा रहा है. ठीक है. सो ये बेसिकली नेटवर्क मॉनिटरिंग. And then even within a network, if you want to see like who is communicating with whom over what protocol, you can use Wireshark. So what as an exercise what you can do? देखो अगर जैसे HTTP है, there are a bunch of protocols. Now HTTP किस पे काम करता है? TCP पे, right? Because it has to be reliable. So जैसे मैं let's say I take this, I can right click it and I can do follow. I'll follow the HTTP string. So this is basically the entire content of that HTTP communication. अब when I follow that stream, देखो इधर कितने सारे TCP packets हैं. If you see, this is a SYN packet. So what is the first thing that happened? SYN packet was sent to that server. It sent a SYN ACK back. It sent a ACK. Once this TCP handshake जब हुआ, only after that HTTP started. And then इसके नीचे like usually क्या होता है? बहुत सारे TCP packets होते हैं. Why? Because TCP का काम ही होगा to divide the entire data into smaller packets inside. ठीक है. So you can follow the stream and then see all the packets with one particular packet. So as a practice, what you can do is like अपने laptops पे try to install Wireshark and you will basically see so much network activity that happens. Even though nothing will be running in the foreground, background में बहुत network activity चलता है. Like our request बहुत सारे आते रहते हैं because some servers constantly trying to connect to some other. You can try that. Yes, any questions? That's Fin is again TCP में like there are a lot of flags. तो same ACK होता है. जब तुम्हें let's say TCP handshake flags TCP वाला रेट से हमारा TCP का हेडर होता है. एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा. हाँ ये देखिए. This is basically how our TCP header looks. So 32 bits wide and then a bunch of bits here. You have your source port, destination port, sequence number होता है to sequence order the packets. And then you have these ports. So मान लो first जो packet जाता है which is a SYN. उसमें क्या होगा? These are basically 1 bit long. SYN bit set. So we can say that is a SYN TCP packet. Server क्या भेजेगा? SYN ACK. So it will set SYN and ACK. And then
क्लाइंट वापस क्या भेजेगा एक्ट यू जस्ट सेट दिस वन बिट एंड सेंड इट टू द सर्वर। अब ये जो फिल्म आरएसटी पीएसएफ और ये सब बेसिकली लाइक फॉर अदर पर्पस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ऐसे बोल सकते हैं जैसे जब तुम्हें टर्मिनेट तुम्हारा कम्युनिकेशन को टर्मिनेट करना है, जैसे जब एस्टैब्लिश हुआ तब तो सेंस एंड एक्ट हो गया। अब मान लो मेरा कम्युनिकेशन खत्म हो गया, आई वांट टू टर्मिनेट दैट कम्युनिकेशन, आई सेंड आरएसटी with the reset and then the basically connection close। ठीक है, so अब जितना मेरे को आइडिया है लाइक nmap है, nmap पता है nmap इज बेसिकली अ टूल विच इज यूज फॉर पोर्ट स्कैनिंग कि एक सिस्टम पे एक आईपी एड्रेस पे कौन कौन से पोर्ट पे क्या क्या सर्विसेज चल रहे हैं सिक्योरिटी में, लाइक पोर्ट स्कैनिंग और ये सब के लिए सबसे बेसिक टूल। तो उसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैन्स, देयर इज सिम स्कैन, देयर इज टीसीपी स्कैन, देयर इज फिन स्कैन, देयर इज इवन अ स्कैन कॉल्ड एक्समस स्कैन। एक्समस स्कैन क्या करता है, इट सेंड्स द फिल्म और एंड पीएसएच पैकेट एंड देन सेंड्स इट टू द सर्वर। बेसिकली आई डोंट नो हाउ लाइक व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दिस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट nmap कैसे यूज करता है इसको, इफ अ सर्वर इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू हैंडल दिस काइंड ऑफ पैकेट्स, वो कुछ तो अनइंटेंडेड करेगा इसमें लाइक सेंडर आरएसटी, उससे अटैकर को पता लगता है कि दिस पोर्ट तो एक्टिव है। ठीक है, जैसे एक्समस स्कैन बोला उसमें ये लिंक सेट हो जाता है, यही सब है डिपेंडिंग ऑन द यूज केस के अलग अलग फ्लैग्स हैं। हाँ, और कुछ बेसिक चीज़ें समझा देते हैं लाइक ये देखो, लुक एट दीज थिंग्स। अभी वो वाईफाई से कनेक्टेड है, राइट? सो यू कैन सी द IPv6 एड्रेस। अब IPv4 10 12 97 42 बेसिकली तुम्हारा एक क्लास होता है एड्रेसेस का, जैसे एक तो मैंने ये बताया 192.168.0.0 ऐसे ये एक टाइप होता है, another type is 10.0.0.0। ठीक है, सो ये इंटरनल आईपी एड्रेस है। अगर तुम बाहर से या फिर अपने घर के नेटवर्क से ट्राई टू पिंग दिस एड्रेस, यू वोंट गेट इट बिकॉज़ दिस इज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, नाउ सबनेट मास्क क्या होता है, दिस इज समथिंग दैट कम्स इन व्हेन यू हैव टू नेटवर्क। ठीक है, बेसिकली दिस सबनेट का एक पार्ट है, दिस आइडेंटिफाइज दैट सबनेट। इतना इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट गेटवे क्या है, बेसिकली मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन को आउट ऑफ द नेटवर्क इंटरनेट पे जाना और यहाँ से जाना विच इज डन बाय यूजिंग द राउटर एंड देन MAC एड्रेस। हाँ, तो ये सब है लाइक यू कैन डू इट ऑन योर ओन सिस्टम एंड सी। ठीक है, सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज अपने एक बार फाइल चला के देखो, यू अंडरस्टैंड मोर लाइक व्हाट आर द डिफरेंट किस लेयर्स पे आके कहाँ क्या हो। बस दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो पूछना आप। हाँ बोलो, ऐसे बोलो कि सबको सुनाई देते बस। So basically everything is just modulations, right? So at a physical level, it's a electric pulse modulation. If we are talking about wired, Yes. right? If it's not wired, if it's this, then it's IR modulation, like wave modulation, correct? So अभी मेरे multiple packages जा रहे हैं in the form of like modulating waves, right? So and are we writing a particular code for it कि ये package जाएगा फिर ये package जाएगा, like how is it all going on? सो फ्रॉम मेरे को इतना हार्डवेयर का और लाइक फिजिकल इतना का नॉलेज नहीं है, बट इसलिए मैं बोला ना दिस इज व्हाट TCP इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली TCP क्या करता है, तुम्हारा डेटा लेता है, उसको पैकेट्स में फ्रैगमेंट कर देता है एंड नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ पैकेट्स। हाँ, ये सब मतलब हार्डवेयर कर रहा है क्या, हम एक कोड लिख रहे हैं उसके लिए कोड है। कोड है। As I said, TCP/IP is the networking stack that does all of this. Okay, on a hardware level तो you have bandwidths, so different frequencies, different wavelengths होती है, उस पर like
अलग अलग कम्युनिकेशन जाता है, राइट? फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव यू हैव योर TCP/IP स्टैक. यहाँ पे लिखा गया है IP इज अ प्रोटोकॉल, राइट? इसको करना क्या है? इट हैज़ टू डिसाइड विच राउट टू टेक. तो उसके लिए DSC सब लगता है. DSC का यही सब काम होता है, टू राइट राउटिंग प्रोटोकॉल्स. लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में भी देयर आर लाइक शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, SPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, OSPF बोलते हैं उसको. सो ये जो प्रोटोकॉल्स है दे आर इम्प्लीमेंटेड इन कोड कि कैसे हाउ डू यू हैव टू एक्चुअली फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ. दैट्स वेयर DSA कम्स इन. लाइक वो जो कोड लिखा गया है दैट इज डन मैथमेटिकली कि अगर ऐसे बंच ऑफ नोड्स आर बेसिकली इट्स अ ग्राफ. सो तुम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढोगे कैसे और फिर उसको भेजोगे कैसे. सो दिस इज ऑल इम्प्लीमेंटेड इन द IP. So where will I find this piece of code? TCP/IP का जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन है कि फाइंड देयर आर RFCs पढ़ने पड़ेंगे पहले. तो RFCs आर बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स व्हिच इज लाइक द स्टैंडर्ड documentation of the internet. So you can look at the RFC for TCP, RFC for IP, and the code itself. मतलब I think it depends on the operating system. कि ऐसा नहीं है कि कोई एक TCP/IP किसी ने कहीं इम्प्लीमेंट कर दिया और फिर वहीं से सब हो रहा है, ऐसा नहीं. सो लेट्स से लिनक्स में है, सो दे वुड हैव इम्प्लीमेंटेड TCP/IP somewhere. तो वहाँ उस कोड बेस में तुम जाओगे तो यू वुड फाइंड. I never went that deep, so I couldn't find it. But हाँ, that code is there somewhere. You just have to you can go through it. Software. हाँ, सॉफ्टवेयर लेवल पे है, yes. हार्डवेयर पे लाइक कितना ही कर लोगे. That's why the entire concept of layers are there, right? TCP is the layer which is implemented in code to decide how this thing. These protocols are also written. Yes. Written as in देखो HTTP protocols are क्या? Rules. So as I said RFC है. तो RFC ने क्या बोला कि HTTP जो www ऑर्गेनाइजेशन है उसने बोला कि HTTP में अगर तुम्हें कम्युनिकेट करना है तो यू शुड फॉलो दिस. तो अब जिसको भी कम्युनिकेट करना है वो करेगा फॉलो, राइट? इफ़ यू से लाइक मैं अपना ही प्रोटोकॉल बना दूँगा, बनाओ, कोई और जानता ही नहीं हो प्रोटोकॉल क्या है, सो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, राइट? सो वही RFCs में इट्स लाइक द क्या बोलते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन विच डिफाइंस ऑल दिस थिंग्स कि ऐसे कम्युनिकेट करना है. सो अकॉर्डिंगली जो भी वेंडर्स होते हैं, जैसे नेटवर्किंग में एक चीज़ क्या है, इस स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं था अर्लियर. स्टैंडर्ड्स नहीं थे, सो एवरीबडी वुड हैव देयर ओन प्रोप्राइटरी नेटवर्क्स एंड देन एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, वैसा था, राइट? सो जैसे ISO OSI मॉडल बना एंड ऑल दिस स्टैंडर्ड्स. इवन नाउ जो वेंडर्स होते हैं अलग अलग, सिस्को हो गया, नेटगियर हो गया तुम्हारा, सो ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन थिंग्स, बट देन दे हैव टू comply to some standards so that they can communicate with each other. That's the entire point, right? कि अगर सबके नेटवर्क अलग है, heterogeneous है, तो उन बात कैसे करें, नहीं कर पाते. So they work with some of these standard rules. वो सब फॉलो करते हैं and they communicate करते हैं. देखो तो कोड में मिल जाएगा लाइक implementation standard. देख सकते हो उसको. हाँ. सवाल है? बस ठीक है. बोलना है तो बोलो.